देखिए विमीय चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा समाप्त हो गया था। अब इसके बाद हम आंकिक प्रश्न लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, वेग v, समय t तथा बल F को मूल राशि मानने पर द्रव्यमान की विमाएं लिखिए। देखिए हम विमा मूल राशियों के पदों में भी लिखते हैं, लेकिन अगर आपको मूल राशियों के अलावा व्युत्पन्न राशियां भी आपको हैं या केवल व्युत्पन्न राशियां हैं, तब हम उसकी विमाएं कैसे लिखेंगे। तो इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से जो आपको विमाओं के उपयोग में तीसरा उपयोग था, एकदम उसकी तरह से रहेगा। ये देखिए आपको क्वेश्चन हो गया। अब इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, विमाओं के उपयोग में जो तीसरा जो उपयोग था, उसमें हमने आपको 3 स्टेप में आपको क्वेश्चन को विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करना बताया था। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे कि पहले विभिन्न भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करेंगे, उसके पश्चात ठीक है हम लोग विमा निकालेंगे। तो यहां पर देखिए क्या कहा, किसका विमा निकालना है, द्रव्यमान की विमा निकालना है। किसके पदों में निकालना है, वेग, समय और बल के पदों में। यानी ये जो द्रव्यमान है ये किस पर निर्भर करेगा, वेग पर निर्भर करेगा, समय पर और बल पर। तो द्रव्यमान है वेग, समय और बल पर निर्भर करेगा। कितनी घात पर निर्भर करेगा ये हमको मालूम नहीं है, तो मान लिया आपको ये a घात, b घात और c घात पर निर्भर करता है। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र निकालना हो वेग, समय और बल के पदों में। तो सबसे पहला काम ये करना है कि द्रव्यमान का व्यंजक वेग, समय और बल के पदों में निकालिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि मान लेते हैं कि आपको जो द्रव्यमान है वेग, समय और बल की क्रमशः a, b, c घातों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या यूज करेंगे, माना द्रव्यमान यम वेग v की a घात, समय t की b घात और बल f की c घात पर निर्भर करता है। आप भाषा के रूप में लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख सकते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट कम है, तो यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के बाद कोई ना कोई कांस्टेंट लगाएंगे। तो यहाँ मान लिया आपको कांस्टेंट क्या है, स्मॉल के। देखिए अगर यहाँ राशि आपको के होता तो यहाँ के जगह कुछ और दूसरा आप के डैश यूज कर लेते हैं। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, v की पावर a, t की पावर b और f की पावर। तो पहला काम, चूंकि द्रव्यमान का विमीय सूत्र निकालना है तो बाएं साइड में आपको द्रव्यमान होना चाहिए, और जिनके पदों में विमीय सूत्र निकालना है उनको हम दाहिने साइड में रखेंगे। जैसे 2 राशियां होता है तो पावर a और b लेते हैं, 3 राशियां है तो a, b, c। अगला हम लोग क्या करेंगे, इसमें क्या है, विमा ही नियतांक है। दूसरे स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, दोनों पक्षों का विमीय सूत्र लिखने पर, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या है, कैपिटल एम। यहां के क्या है, विमाहीन राशि, फूरियर नियतांक है, इसका कोई विमा नहीं होगा। वेग का आपने पढ़ा LT-1 होल पावर कितना है, a लगा दिया। ये समय का क्या होता है, कैपिटल T, होल पावर कितना है b, तो b लगा दिया। और बल का आपने पढ़ा है MLT-2 और होल पावर कितना है c। तो पहले दोनों पक्षों का विमीय सूत्र निकाला, द्रव्यमान का कैपिटल M, के क्या है फूरियर नियतांक विमाहीन राशि, इसका विमा नहीं लिखा। वेग का LT-1 होल पावर a है तो a लगा दिया, समय का कैपिटल T होल पावर b है तो b लगा दिया। बल का होता है MLT-2 होल पावर c है तो c लगा दिया। अब देखिए इधर आपको m भी है, l भी है और t भी है, तीनों आपको यहाँ पर है, यहाँ केवल m भर है। तो आप इक्वेट करने के लिए, बराबर करने के लिए इधर l और t को भी दिखाइए। यहाँ देखिए आपको m हो गया, l नहीं है मतलब उसकी विमा 0 है, t नहीं है मतलब उसकी विमा क्या है, 0 है। तो जो राशि आपको नहीं मौजूद है यानी उनकी विमाएं क्या है, 0 है। अब आप इनको कंबाइन करिए। सबसे पहले m को लिखिए। देखिए यहाँ m की पावर कितनी है, कुछ पावर नहीं तो a है। अब देखिए पावर का पावर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। m केवल एक ही बार है यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 1 × c, यानी m की विमा आपको कितनी हो जाएगी, c। तो चले m हो गया। अब इसके बाद l पे आते हैं। देखिए इस l और इस l दोनों में मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पर l की पावर कुछ नहीं कितना है, 1 है।
तो आप बताइए होल पावर कितना है, ए है, तो पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए। तो यल का जब यल में मल्टीप्लाई होगा तो इनके पावर क्या हो जाएंगे, ऐड है। देखिए यहाँ पर अलग से मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, यल की पावर 1 है और होल पावर ए है, तो यानी यल की पावर क्या हो गया ए। इस यल का इस यल में क्या है, मल्टीप्लाई है। अब यहाँ पर यल की पावर कुछ नहीं, कितना 1 है और होल पावर सी है, तो 1 इंटू सी, तो यल की पावर सी। अब इसके बाद बताइए, ये बेस आपको 2 बार है, इसको हमने क्या किया, एक बार लिखा और पावर को भी साइन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको ये हो जाएगा a प्लस सी। यहां लिखा यल की पावर a प्लस सी। इसके बाद हम t पर आते हैं, तो देखिए t 1 2 और 3 बार है, तो चले यहाँ t की पावर -1 इंटू ए, यानी t की पावर क्या हो जाएगी, -a। पावर का पावर मल्टीप्लाई करेंगे, घातांक का तीसरा नियम अप्लाई करेंगे। यहाँ t की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का b में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा, t की पावर b। अब यहाँ देखिए t की पावर कितनी, -2 है और होल पावर कितना है, c है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, t की पावर -2c। बेस कितनी बार है, 3 बार है, तो आप इसको क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे और ये पावर को भी साइन क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ पावर कितनी है, -a, यहाँ आपको b है और यहाँ कितना है, -2c। तो आप इसको क्या करेंगे, b पावर यहाँ पर भी साइन ऐड कर देंगे, ये t की पावर -a प्लस b -2c। अब इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, दोनों पक्षों के विमाओं की तुलना करने पर, तुलना करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला टर्म लेंगे। जैसे यहाँ m की पावर c केवल एक टर्म है, पहले इसको लेंगे। यहाँ l की पावर a प्लस c है, 2 टर्म है, पहले इसको लेंगे और इसमें 3 टर्म है, उसके बाद हम इसको लेंगे। तो सबसे पहले एक टर्म वाले को लेते हैं, तो LHS RHS बराबर कब होगा, जब m की घात के बराबर हो, यानी m की विमा के बराबर हो। और यहाँ m की विमा कुछ नहीं, कितना है, 1 है। तो बताइए m की विमा RHS में कितना है, c, और LHS में m की विमा कितनी है, 1, तो c इक्वल टू कितना हो गया, 1। अब इसके बाद चलिए दूसरे टर्म पे आते हैं। अब अब 2 टर्म वाले पे आते हैं, तो यल की विमा कितनी है, a प्लस सी है और यहाँ यल की विमा कितनी, 0। तो बताइए क्या हो जाएगा, a प्लस सी इक्वल टू 0। अब आप यहाँ मान रखिए, तो अगर a प्लस सी इक्वल टू 0 है, c का मान कितना मिला है, 1, तो a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ a के जगह a रखा और c के जगह पर क्या रख दिया, 1 रख दिया। अब इसको उधर ले जाइए, a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1। अब इसके बाद 3 टर्म वाले पे आते हैं, तो t की पावर यहाँ पर कितनी है, तीसरा वाला हो जाएगा -a प्लस b -2c इक्वल टू, तो यहाँ बताइए t की पावर कितनी है, -a प्लस b -2c, और LHS में t की पावर कितनी है, 0 है। तो इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अब मान रखिए a और c का मान उठा के यहाँ पर रखिए, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, -1, तो माइनस पहले से था, ये -1, तो देखिए माइनस पहले से है और a की वैल्यू कितनी है, -1, तो यहाँ -1 रखा। और उसके बाद b का मान मालूम नहीं है, -2c का मान कितना है, 1, यहाँ से हम क्या करेंगे, 1 रखेंगे और इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो आपको ये हो जाएगा +1 और ये हो जाएगा -b और 2 1 जा 2, तो -2 इक्वल टू 0। ये -2 + 1, -1 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, +1, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा, +1। अब इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इसको मान लिया आपको समीकरण 1 हो गया। अब यही ABC का मान किसमें रखेंगे, समीकरण 1 में। तो हम लोग लिखेंगे ABC का मान समीकरण 1 में रखने पर, चले समीकरण 1 पर रखते हैं, तो m इक्वल टू क्या हो गया, स्मॉल के, v की पावर कितना a का मान कितना, -1, यहाँ v की पावर क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ स्मॉल m बराबर स्मॉल के, और आगे क्या v की पावर a और a का मान कितना, -1, तो यहाँ पर a के जगह पे क्या रखोगे, -1। फिर आगे है t की पावर b और b का मान कितना मिला, 1, यहाँ पर आप लिखोगे t की पावर 1। उसके बाद फिर अगला क्या है, f की पावर c और c का मान कितना मिला है, -1, ये आपको हो जाएगा f की पावर
माइनस। इसके बाद फिर क्या करेंगे, दोनों पक्षों का विमीय, तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, चलिए द्रव्यमान का विमीय सूत्र लिखते हैं। आपने ऐसा लिख दिया, इसका मतलब हुआ द्रव्यमान का विमीय सूत्र। आप हिंदी में भी आप भाषा के रूप में भी लिख सकते हैं द्रव्यमान का विमीय सूत्र। तो के क्या है, विमाही नियतांक है, इसको छोड़ दिया। अब बताइए आपको ये हो जाएगा, इसको एज इट इज लिख दीजिए, -1 v की पावर -1 t की कुछ नहीं तो 1 है और f की -1, ये विमीय सूत्र हो गया। देखिए जब दोनों यहाँ पे विमा लिखेंगे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, के क्या है, विमाही नियतांक, इसको हटा दिया, बाकी इसको पूरा एज इट इज लिख दीजिए। तो इन्होंने प्रश्न में क्या कहा था, द्रव्यमान का विमीय सूत्र वेग, समय और बल के पदों में बताइए। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र वेग, समय और बल के पदों में ये हो गया। तो द्रव्यमान का विमीय सूत्र क्या हो गया, v-1 t1 f -1।